23 लाख स्टूडेंट्स, हज़ारों करोड़ों की मेहनत और एक पेपर लीक जिसने नीट 2026 को कैंसिल करवा दिया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इसी एग्जाम से MBBS और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम को कंडक्ट करती है गवर्नमेंट एजेंसी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? 3 मई को एग्जाम हुआ, लेकिन एग्जाम से पहले एक गेस पेपर PDF वायरल हुआ। इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि कई क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। CBI इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, अरेस्ट हुए और आखिरकार पूरा नीट UG 2026 एग्जाम कैंसिल करवा दिया। अब इसका फाइनेंशियल डैमेज समझिए। सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने में NTA को लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन असली नुकसान उससे भी ज़्यादा बड़ा है। 23 लाख फैमिलीज़ ने कोचिंग, हॉस्टल, ट्रैवल, टेस्ट सीरीज और प्रिपरेशन में लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए। अगर एवरेज 2 लाख भी खर्चा माने तो ये कम से कम 20,000 से 30,000 करोड़ की ज़्यादा प्रिपरेशन इकोनॉमी बनती है। और अब लाखों स्टूडेंट को फिर से वही प्रेशर, वही खर्चा, वही तैयारी करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, ये उन बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन है जो एक साल सोशल लाइफ छोड़कर पढ़ते रहे। कुछ स्टूडेंट्स ईयर ड्रॉप पे थे, कुछ पेरेंट्स ने लोन लिया था, कुछ फैमिलीज़ ने अपनी सेविंग पूरी लगा दी। सबसे दर्दनाक बात क्या है? कुछ लोगों की गलती, लेकिन सज़ा लाखों ईमानदार स्टूडेंट्स को भुगतनी पड़ रही है। अगर देश का सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सुरक्षित नहीं है तो फिर मेरिट का मतलब ही क्या रह जाता है? जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई रिफंड नहीं होता। आपके हिसाब से क्या नीट एग्ज़ाम को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? कमेंट में बता देना।